और अगर ईरान बातचीत चाहता है तो वो बातचीत करेंगे, लेकिन शायद वक्त बहुत ज्यादा गुजर चुका है। क्या इसका अब फर्क पड़ता दिखाई देगा अगर दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है? जी हाँ, अगर बातचीत शुरू होती है तो हमेशा किसी भी युद्ध में अगर बातचीत की जरा सी भी पॉसिबिलिटी दिखती है, जी। उसे करना चाहिए। क्योंकि आप सभी ने देखा है कि सिर्फ 24 घंटे से ज्यादा हुआ है और कितनी अनिश्चितताएं बढ़ती जा रही कि ये युद्ध कितनी दिन चलेगा, क्या होगा। लेकिन बात यह है कि ट्रंप किससे वहां पर बात करेंगे। बात करने से पहले वहां पर एक जो है एजेंडा होना चाहिए। बातचीत किस चीज के लिए? डी एस्केलेशन के लिए, रिजीम चेंज के लिए, डीमिलिटराइजेशन के लिए, न्यूक्लियर बात करेंगे, मिसाइल पे बात करेंगे। इस एजेंडा पर इस बार बातचीत से पहले तय होना चाहिए। क्या लेकिन वो बातचीत शुरू होगी जो जिनेवा में आधी रह गई थी, हाँ, या अभी कई चीजें आगे बढ़ गई हैं जिनको भी इसमें एड्रेस करने की जरूरत है? कर्नल राठौर, जो बात सामने आ रही है वो ये कि ओमान और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है और तब ओमान ने कहा है कि तनाव कम करने पर अब ईरान भी सहमत है, और ट्रंप ने अब इस पर हामी भरी है कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार है, कि वो तनाव और कम करना चाहता है, तो फिर मैं भी बातचीत के लिए तैयार हूं। यहां ओमान की भूमिका को कैसे देख रहे हैं आप? ये वही ओमान है जिसके ऊपर आज शाम को ईरान ने अटैक किया था। बिल्कुल। बहरहाल ओमान अपनी भूमिका निभा रहा है और इस बातचीत में जो सब पहली चीज है, डी एस्केलेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। पहले ये दोनों पक्ष अपने अपने ये मिसाइल और बॉम्ब बंद करें और उसके बाद बातचीत वहां से शुरू करें जहां छूटी थी, जेनेवा में। जी। ईरान किस तरीके की व्यवस्था में रहना चाहता है? वो धार्मिक व्यवस्था में रहना चाहता है, वो डिक्टेटरशिप में रहना चाहता है, वो और किसी व्यवस्था में रहना चाहता है? ईरान को रहने दें। अगर इस तरीके की बातचीत शुरू करते हैं तो इसका नतीजा निकाला जा सकता है। हाँ। लेकिन अगर एक बहुत लार्जर एजेंडा लेके चलेंगे कि हम यहाँ की व्यवस्था बदली करेंगे, हम यहाँ पर न्यूक्लियर नहीं रहने देंगे, हम मिसाइल प्रोग्राम को पीछे घसीट देंगे, हाँ। वगैरह वगैरह, तो बातचीत शायद अपने डिजायर्ड रिजल्ट पे न पहुंचे। लेकिन कर्नल राठौर लेकिन साहब, जिस तरीके के इरादे ईरान की तरफ से भी दिखाए जा रहे हैं वो भी कुछ कम खौफनाक नहीं है। लेकिन ये आपकी राय दर्शकों तक पहुंचे, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। इधर ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अब खाड़ी देशों में मौजूद 27 अमेरिकी सैन्य अड्डों को दहला दिया है। ईरान की मिसाइलों ने धमाके किए, 12 देशों में इसके धमाके महसूस किए गए। ईरान युद्ध को यूरोप महाद्वीप तक अब फैला दिया गया है। उधर अमेरिका इजराइल संयुक्त हमला तेज कर चुके हैं और इसमें युद्ध में अब थर्मो न्यूक्लियर हथियारों के धमाकों का भी खतरा बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे में यह समझना जरूरी है, क्या है ये एच बम जिसमें अब ट्रंप भी डरते दिखाई दे रहे हैं।